अकबर महान जलालुद्दीन अकबर अक्सर हमने अपनी किताबों में अकबर महान के बारे में पढ़ा है। भले ही अकबर हुमायूं की संतान था, लेकिन वास्तव में उसे अकबर महान बनाने में उसके पालक पिता यानी कि उसके गुरु बैरम खान का ही हाथ था। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब अकबर ने अपने ही गुरु, जिसने उसे 13 साल की उम्र में हिंदू राजा हेमचंद हेमू के हाथों मरने से बचाया था, इतना ही नहीं उसे हिंदुस्तान के तख्त पर बैठाकर शहंशाह तक बनाया था। उसे ही एक साजिश के तहत मौत के घाट उतरवा दिया और उसके बाद बैरम खान की बेगम हयात सलीमा से शादी भी रचा ली। ये सलीमा बेगम कोई और नहीं बल्कि जलालुद्दीन अकबर की सगी बुआ की बेटी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते अकबर को अपने सबसे अजीज और पिता समान बैरम खान को मरवाना पड़ा, और क्यों ही अपनी बुआ की बेटी से शादी करनी पड़ी? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके टॉक्स। आज हम एक महान कहे जाने वाले शहंशाह के काले सच के बारे में बताएंगे, कैसे अकबर ने अपने सारे रिश्ते तार तार कर दिए थे। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो अकबर के हरम में अनेकों रानियां थी, लेकिन एक किताब अकबरनामा में उसकी 36 रानियों का जिक्र किया गया है। अकबर की 36 रानियों में 3 महारानियां भी थी, जिनके नाम रुकैया सुल्तान बेगम, हीरा कुंवर या जोधा भाई के नाम से भी जानी गईं, और इनके अलावा सलीमा सुल्तान बेगम। सलीमा बेगम का निकाह हुमायूं ने अपने सबसे खास दोस्त बैरम खान के साथ धूमधाम से कराया था। बैरम खान एक वीर और बड़ा लड़ाका होने के साथ साथ हुमायूं के बचपन का दोस्त था। वो हुमायूं के प्रति वफादार था। बैरम खान हुमायूं की अंतिम सांस तक उसके साथ खड़ा रहा था। हुमायूं की मौत के बाद मुगलों का राज्य साफ करने वाले हिंदू राजा हेमचंद हेमू ने बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी होते हुए दिल्ली को कब्जे में ले लिया। हेमचंद की आंधी का बेग इतना था कि आगरा में मुगलों का सेनापति सिकंदर खान उससे बिना लड़े ही अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। ऐसे विकट समय में बैरम खान ही था जिसने 13 साल के अकबर के प्राणों की रक्षा की और उसे सुरक्षित अफगानिस्तान पहुंचाया, और फिर मौका पाकर हेमू को खत्म कर फिर से अकबर को दिल्ली का सुल्तान बनाया, और फिर अकबर का राज्य चल पड़ा और जलालुद्दीन अकबर महान बनता चला गया। अकबर के शासनकाल में एक ऐसा समय भी आया जब वो महिलाओं के बस में हो गया था, अर्थात ज्यादातर राजनीतिक निर्णय वो उन महिलाओं के इशारों पर ही लेता था। इस काल को अकबर का पेटीकोट शासन काल भी कहा गया, और उन महिलाओं में सबसे अहम किरदार था महम अंगा का। ये वो महिला थी जिसने कभी अकबर को अपना दूध भी पिलाया था। महम अंगा बैरम खान को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी बैरम खान को राज्य से बेदखल कर दिया जाए ताकि महम अंगा का प्रभाव अकबर पर और भी ज्यादा बढ़ जाए। बादशाह के खाने पीने से लेकर उसके हरम तक की जिम्मेदारियां संभालने वाली महम अंगा ने अकबर को बैरम खान की बेगम यानी सलीमा की बला की खूबसूरती और तेज तर्रार दिमाग के कसीदे पढ़ाना शुरू कर दिए थे। साथ ही अपने कुछ भरोसेमंद के जरिए जलाल को सलीमा के लिए उकसाना शुरू कर दिया। सलीमा बेशक अकबर की बुआ की बेटी थी, लेकिन वो उसके संपर्क में नहीं थी। सलीमा उस वक्त की मशहूर शायरा भी थी। बस अब क्या था, अकबर के मन में सलीमा बेगम को लेकर ख्वाब पलने लगे थे। वैसे भी अकबर चाहता था कि अब बैरम खान उसके दरबार में ना रहे। गद्दी मिलने के बाद से ही जलालुद्दीन बैरम खान के फैसलों पर गौर करना बंद कर चुका था और बस इंतजार करता रहा कि कब मौका मिले और बैरम खान को रास्ते से हटाया जाए। एक दिन मौका पाकर अकबर ने बैरम खान को मक्का जाने का हुक्म दे दिया। शाहजहां का आदेश मानकर बैरम खान अपनी बेगम और 4 साल के बेटे रहीम के साथ मक्का के लिए रवाना हो गए। लेकिन अकबर ने षड्यंत्र के तहत रास्ते में ही गुजरात के अनहिलावाड़ा में एक सुंदर सी झील के किनारे मुबारक खान के हाथों बैरम खान की हत्या करवा दी। दरअसल मुबारक खान के पिता की हत्या हुमायूं के शासनकाल में बैरम खान ने की थी। अपनी पुरानी रंजिश और अकबर के इशारे पर मुबारक खान ने अपने हाथ साफ कर लिए। इस हमले में केवल बैरम खान और उसके सिपाही ही मारे गए। सलीमा बेगम को किसी ने छुआ तक नहीं। ये शहंशाह अकबर के इशारों पर हो रहा था। बाद में जलालुद्दीन अकबर ने बैरम खान की वेवा सलीमा बेगम से शादी रचा ली और उसे अपनी तीसरी महारानी का दर्जा दे दिया। बैरम खान जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कभी अकबर की रक्षा की थी, लेकिन उसी अकबर ने अपनी महत्वाकांक्षा की खातिर अपने ही गुरु का कत्ल करा दिया। लोग अकबर को भले ही महान मानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में दबे कुछ महान शाहनशाहों के कारनामे कहीं न कहीं उन्हें शक के घेरे में जरूर खड़ा करते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और अन्य कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।